सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था, जिससे कि हमारा यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें क्या है, इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है हमारा एई का, एंड एसएससी जेई हुआ, और क्या जो रिसेंट में हमारा आरआरबी जेई का एग्ज़ाम है। तो सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। यहाँ से हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, एंड जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। जैसे सेंसिटिविटी हमारे पास क्या आज का टॉपिक है, हम सेंसिटिविटी पढ़ने वाले, तो डायरेक्टली यहाँ से सेंसिटिविटी का टॉपिक दे देंगे वो कि सेंसिटिविटी होती क्या है, हम किस तरीके की सॉइल के लिए सेंसिटिविटी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास सॉइल है, हमको उसको कॉम्पैक्ट करना है, रिमोल्डेड करना है, तो हम यहाँ पे अगर सॉइल को रिमोल्ड कर रहे हैं तो इसके लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करेंगे। कंटेनर है, यहाँ हमने क्या सॉइल ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको कॉम्पैक्ट करना है। कॉम्पैक्ट दैट मीन्स इसमें लोड लगाते जाएंगे, मतलब इसमें क्या हो रही है, डेंसिटी इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, एंड वॉल्यूम में इसके चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे सॉइल को रिमोल्ड कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेंसिटिविटी बोला जाता है। तो सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल डिवाइडेड बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं। तो जो सेंसिटिविटी होती है इसको डिनोट किया जाता है, एंड इसका सिंबल क्या होता है, एसटी इसका सिंबल होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हमें समझना है। जैसे कि सेंसिटिव सॉइल वो सॉइल होती है आर दो सॉइल विच अंडरगोस लार्ज चेंज इन स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग। मतलब कि हमारे पास कंटेनर है, इसमें हमने क्या सॉइल को फिलअप किए, सॉइल को क्या करते जा रहा है, फिलअप करते जा रहा है, लोड लगाते जाएंगे सॉइल में। तो लोड लगाने से क्या होगा, यहाँ पे सॉइल की जो स्ट्रेंथ है, सॉइल की स्ट्रेंथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्या है, लोड लगाएंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ में क्या आएगा, चेंज आएगा। और अगर स्ट्रेंथ में चेंज आ रहा तो इसके क्या वॉल्यूम में भी चेंजेस आएंगे, वॉल्यूम में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो डेफिनेशन यही बोल रही है, अंडरगोस लार्ज चेंज इन स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग, हम सॉइल को रिमोल्ड कर रहे हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि फ्लो इंडेक्स अ सॉइल इज यूज्ड टू contract a toy due to remolding, the strength of soil will decrease and decrease in strength। क्योंकि इसकी strength में भी decrease हो रहा है and decrease in strength of soil is known as sensitive soil। तो इसको क्या बोला जाता है, sensitive soil उसको बोला जाता है। और जो टॉयज वगैरह होती हैं इनको बनाने के लिए हम यहाँ पे sensitive soil का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेती है। जैसे कि हम यहाँ पे सेंसिटिविटी एस टी इक्वल टू बात करें तो इसको डिनोट किया जाता है क्यू यू अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाय क्यू यू क्या आ जाएगा यहाँ पे रिमोल्डेड, इसको एस क्यू यू अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, क्यू यू रिमोल्डेड। ये हमने शॉर्टकट में लिखा, क्यू यू अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाई क्यू रिमोल्डेड। आप इसको शॉर्टकट में ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारे पास, सेंसिटिविटी। डायरेक्टली ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसके वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या होती है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे सेंसिटिविटी और टाइप ऑफ सॉइल के लिए, जैसे हमारे पास ये क्या है सेंसिटिविटी, और हम क्या टाइप ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार की हमारे पास क्या सॉइल होती है, ठीक है। तो जैसे कि सेंसिटिविटी अगर 1 है तो सॉइल कैसी होगी, जैसे अगर हमारे पास सेंसिटिविटी कितनी है 1 है, सेंसिटिविटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 से लेके 2, और कितनी होती है 2 से लेके 4, और कितनी 4 से लेके 8, एंड 8 से लेके कितनी आ जाएगी यहाँ पे 16, और 16 से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर 1 से 2 है तो टाइप ऑफ सॉइल को कैसी होगी, नॉन सेंसिटिविटी। सॉइल कैसी होगी, नॉन
सेंसिटिविटी ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अगर 2 से 4 के बीच में अगर हमारे पास सेंसिटिविटी है तो टाइप ऑफ सॉइल कैसी होगी, ये लेस सेंसिटिविटी होगी, लेस सेंसिटिव होगी। लेस सेंसिटिव या फिर इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल सेंसिटिव, नॉर्मल सेंसिटिव, या फिर इसको क्या बोला जाता है, मीडियम सेंसिटिव, मीडियम सेंसिटिव इसको बोला जाता है। अगर 4 से 8 के बीच में हमारी वैल्यूज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिव सॉइल, क्या बोलेंगे, सेंसिटिव सॉइल। और अगर 8 से 16 के बीच में सेंसिटिविटी है तो इसको क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव इसको बोला जाएगा। और अगर 16 से ज्यादा है तो इसको क्या बोला जाएगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल सॉइल, या फिर इसको क्या बोला जाएगा, वीक सॉइल, वीक सॉइल इसको बोला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज होती जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती। अगर 1 से 2 के बीच में सेंसिटिविटी है तो टाइप ऑफ सॉइल नॉन सेंसिटिविटी होगी, और अगर 2 से 4 के बीच में है तो जो टाइप ऑफ सॉइल होगी वो लेस सेंसिटिव होगी, नॉर्मल सेंसिटिव, या फिर इसको मीडियम सेंसिटिव बोला जाता है। और अगर 4 से 8 के बीच में है तो ये सेंसिटिव सॉइल होगी, और अगर 8 से 16 के बीच में है तो ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव होगी, और अगर 16 से ज्यादा है तो अनस्टेबल या फिर वीक सॉइल होती है। तो ये सेंसिटिविटी वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट होता है। एंड आपको इसकी जो डेफिनेशन हमने डिस्कस किए थे, क्यू यू अनडिस्टर्ब डिवाइडेड बाय क्यू यू रिमोल्डेड, तो ये आपको क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसमें कुछ और वैल्यूज है उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे सेंसिटिविटी में कुछ और टॉपिक्स रह गया था, जैसे कि फॉर द रैपिड असेसमेंट फॉलोइंग टेबल शुड बी यूज। अगर हम यहाँ पे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए बात करें कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे हमारे पास 0 से लेके 24 है तो कंसिस्टेंसी क्या होगी, यहाँ पे वेरी सॉफ्ट होगी, कंसिस्टेंसी क्या होगी, वेरी सॉफ्ट होगी। और अगर हम यहाँ पे 24 से लेके 48 के लिए बात करें कि कंसिस्टेंसी क्या होगी, तो क्या होगी, सॉफ्ट हमारे पास कंसिस्टेंसी होगी। नेक्स्ट हमारे पास 48 से लेके 96 क्या है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो जो कंसिस्टेंसी होगी ये क्या होगी, मीडियम होगी, कंसिस्टेंसी क्या होगी, मीडियम सॉफ्ट होगी। नेक्स्ट जैसे कि हमारे पास अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 96 से लेकर 192 के बीच में है, तो इसके लिए कंसिस्टेंसी क्या होगी, स्टिफ होगी, कंसिस्टेंसी क्या होगी, स्टिफ होगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये 192 से लेके 383 के बीच में है, तो कंसिस्टेंसी हमारे पास क्या होगी, वेरी स्टिफ की कंडीशन में होगी। नेक्स्ट अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 383 के बीच में है, तो जो कंसिस्टेंसी होगी ये क्या होगी, हार्ड होगी। तो ये जो वैल्यूज हैं ये डायरेक्टली यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था 1 से 2 के बीच में है तो हमारे पास सॉइल कैसी होगी, 2 से 4 के बीच में, तो 2 से 4 वाली जो वैल्यू है, जो नॉर्मल सेंसिटिव की कंडीशन थी और लेस सेंसिटिव, तो ये वैल्यू 2 से 4 के लिए बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको इन वैल्यूज प्लस फॉर्मूला में ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है सेंसिटिविटी ये पूरा कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने नेक्स्ट क्लास में क्या है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़े थे, एक्टिविटी के बारे में हमने पढ़े थे। तो जो एक्टिविटी है ये भी बहुत पूछा जाता है। तो जो एक्टिविटी हमने इसको डिनोट किया था किसी सी से, तो एक्टिविटी क्या थी हमारे पास, किसको डिनोट कर रही थी, स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी को डिनोट कर रही थी। और ये भी हमने समझा था कि श्रिंकेज प्रॉपर्टी क्या होती, स्वेलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमने इसके फॉर्मूले के बारे में क्या समझा था कि जो परसेंटेज ऑफ सी था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल्स बाय वेट के, परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल बाय वेट। तो ये फॉर्मूला था किसका, एक्टिविटी का। और जनरली हम जो एक्टिविटी होती हैं इसको किस लिए यूज करते हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ क्ले मिनरल के लिए यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल के लिए यूज किया जाता है। डायरेक्टली एसएससी जेईई के एग्जाम में ये पूछा हुआ था कि जो एक्टिविटी होती है ये किस पर डिपेंड करती है, तो टाइप ऑफ क्ले मिनरल एंड अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल पर ये डिपेंड करती है। हमने ये भी समझा था कि एक्टिविटी के ज्यादा होने से लिक्विड लिमिट भी ज्यादा होती है, ठीक है। ये पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा थिक्सोट्रॉपी का टॉपिक है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थिक्सोट्रॉपी के लिए कि थिक्सोट्रॉपी क्या होती है। तो जनरली जो थिक्सोट्रॉपी होती है इसको हम क्या करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच सॉइल रिगेन इट्स शेयर स्ट्रेंथ विच इज लॉस्ट ऑन रिमोल्डिंग। मतलब कि जो हमने डिस्कस किया था सेंसिटिविटी में, सॉइल है, सॉइल को हम रिमोल्ड करते हैं तो उसमें क्या हो रहा था, स्ट्रेंथ में लॉस हो रहा था।
तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे है कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल टू विच सॉइल रीगेन इट्स शेयर स्ट्रेंथ। इसमें क्या कर रही है, सॉइल जो इसकी स्ट्रेंथ है उसको रीगेन कर रही है इसको रिमोल्ड करने पे। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपी को बोला जाता है। इट इज रीगेन ऑफ लॉस इन स्ट्रेंथ, रीगेन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विच पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ड्यूरिंग पाइल ड्राइविंग इन क्लेई सॉइल। तो जो फ्रिक्शन बेस रेजिस्टेंस है बाय सॉइल इंक्रीज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ थिक्सोट्रॉपी। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे पाइल ड्राइविंग वाली प्रोसेस कर रहे हैं सॉइल में, तो इसमें क्या हो रहा है, जो इसमें फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शनलेस रेजिस्टेंस है सॉइल में, तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि ये हमारे पास क्या है, सॉइल है। ठीक है, सॉइल में हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल को क्या कर रहे हैं, ये ड्राइव कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो हमारे पास फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपी बोला जाता है। जनरली अपने पास जो थिक्सोट्रॉपी से क्वेश्चंस पूछेंगे वो यहीं से क्वेश्चंस बनेगा। अगर हम यहाँ पे सॉइल है, सॉइल को रिमोल्ड करेंगे तो इसकी शेयर स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, तो जो सॉइल को क्या करेगा, रीगेन करेगा। तो रीगेन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है क्या, डायलेटेंसी। ये जो टॉपिक्स है इनसे क्वेश्चंस बनने के कम चांसेस रहते हैं। डायलेटेंसी क्या है, द वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्व इन ग्रेनुलर मटेरियल। मतलब कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में अगर चेंजेस हो रहे हैं वो भी कैसे, ग्रेनुलर मटेरियल में। ग्रेनुलर मटेरियल क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो फाइन ग्रे मटेरियल होते हैं, सिल्ट हो गया, सिल्ट के कुछ हमारे पास क्या कुछ पार्टिकल्स हो गए, सिल्ट सैंड के, तो ये हमारे पास ग्रेनुलर मटेरियल होता है। तो इसमें क्या वॉल्यूम में कुछ चेंजेस हो रहा है एंड इसको ऑब्जर्व किया गया है ग्रेनुलर मटेरियल में, व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू शेयर डिफॉर्मेशंस। जब ये शेयर डिफॉर्मेशन से सब्जेक्टेड रहेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलेटेंसी बोला जाता है। नेक्स्ट चीज, इफ सॉइल इज सिल्टी वाटर राइजेस। अगर हमारे पास फाइन सॉइल है तो इसमें वाटर क्या होगा, राइज कर रहा है क्विकली ऑफ इट्स सरफेस एंड गिव्स इट्स शाइनी और ग्लिस्टनिंग अपीयरेंस। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सिल्टी सॉइल है, वाटर राइज कर रहा है सरफेस से, तो ये शाइनी और ग्लिस्टरिंग अपीयरेंस को शो करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कोलैप्सिबिलिटी के बारे में। कोलैप्सिबिलिटी जो होती है, कोलैप्सिबिलिटी को डिनोट किया जाता है किसी सीपी से, इसको डिनोट करते हैं एंड इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डेल एच डिवाइडेड बाय क्या होता है, एच नोट। तो डेल एच क्या होता है हमारे पास, डेल एच एंड जो डेल भी होता है ये क्या होता है, आर चेंज इन डेप्थ। क्या होता है, आर चेंज इन डेप्थ और थिकनेस एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। मतलब कि डेप्थ में और इसकी थिकनेस में चेंजेस आ रहा है, तो ये क्या होता है, डेल एच एंड डेल भी इसको बोला जाता है। अब हमारे पास जो एच नोट है और जो वी नोट है, इसको क्या बोला जाता है, एच नोट एंड वी नोट इनिशियल थिकनेस है। ये क्या है, इनिशियल थिकनेस है एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। तो ये चीजें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, सीपी इक्वल टू जो डेप्थ और थिकनेस में चेंजेस आता है डिवाइडेड बाय इनिशियल थिकनेस को हम क्या बोलते हैं, कोलैप्सिबिलिटी। तो आज का हमारा जो सेकेंड यूनिट है फाइनली पूरी कंप्लीट हो गई है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड यूनिट, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है ये फाइनली आज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में। तो हम यहाँ पे जैसे शॉर्ट में रिवीजन कर लेंगे इसका, एक में अदर इसके क्लास लेकर आऊंगी जिसमें सारा आपको पूरा रिवीजन करवा दूंगी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, अटर वर्क लिमिट, हमने इसमें पूरी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया, फ्लो इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स। तो ये टॉपिक हमारे पूरे फाइनली कंप्लीट हो गए हैं और एक क्लास में हम और रिवीजन कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। थैंक यू।